ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाषकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेद्वजम्बो बलदारुः उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादमङ्गलम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरु भगवान को कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव कृष्ण चैतन्य जी एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मरूप स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यह कठोपनिषद कृष्ण पक्ष के कृष्ण यजुर्वेद के कटक शाखा से लिया गया है। कटक शाखा से आया है। इसमें कुल 6 बल्लियां हैं, 2 अध्याय 6 बल्ली, प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्ली है। तो थोड़ा सा इसको एक अटक्लांस करने के लिए रिपीट कर देते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गया। क्या उसने वरदान मांगा था, क्या पाया, क्या खोया, वो सब भी शायद आपको तो नहीं याद होगा। हाँ, एक बार थोड़ा सा शार्ट रूप में इसको वो कर देगा। इसमें एक ऋषि थे जिनका नाम था उद्दालक। हाँ, उन्हीं के पुत्र थे, इनका नाम था नचिकेता। उनके नाम कई आते हैं, उद्दालक के नाम कई यहाँ पर आते हैं, एक नहीं आता है। लेकिन हुआ क्या था, एक बार वह यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करने में क्या होता है, जो भी दान दिया जाता है, दान देने का यह विधान होता है, वह चीज दान में हम दें जो किसी के काम है, काम में आए। हाँ, अच्छा चीज हो, अच्छी गायें हो, गायों का दान दे रहे थे गायों का, लेकिन ऐसी गायें हों कि जो उसके घर जाकर के एक प्रकार से उसके लिए बंधन बन जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसा जो करता है उसको आनंदी नामक स्थान बनता है, मतलब जहां पर आनंद हो ही ना, मतलब नरक का वह भागी बनता है। नचिकेता उनका पुत्र जो था, यह 7-8 साल का बालक था। वह क्योंकि उसके पिता गुरु के रूप में पढ़ाते थे और बच्चों के भी, तो अभी साथ में पढ़ता था। वो लड़का बड़ा मेधावी था,
हाँ, बड़ा बहुत ही मेधावी था यह, जो अपने विवेकशील भी था, वैराग्य भी उसके अंदर था, समदम खर्च संपत्तियां और मोक्ष मोक्षत्व, यह साधन चतुष्ट इसको कहते हैं, इनसे इन गुणों से वह संपन्न था। 8 साल का बालक, बहुत छोटा सा बालक था। तो उसने कहा कि सोचा कि अगर पिताजी इस प्रकार से यज्ञ करते रहेंगे, दान देते रहेंगे, तो इनको तो नरक जाना पड़ेगा। देखो, कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर उसका संपादन अच्छी प्रकार से नहीं होता है तो वह करने का कोई फायदा नहीं होता, नहीं तो उसका उल्टा परिणाम होता है। कई बार ऐसा हुआ है, जो आचार्य होते हैं वो भी उल्टा कर देते हैं, नहीं पढ़ने आता है और उसके फलस्वरूप बहुत उल्टा फल हो जाता है। जो आप चाहते हैं, जजमान जो चाहता है वो फल उसको नहीं मिलता। कहते तो हैं जजमान ने अपना कार्य कर लिया और फल उसको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो सारा आचार्य के ऊपर निर्भर होता है। तो इसीलिए आचार्य जो वही होना चाहिए जो कि सब गुण संपन्न हो, और कम से कम त्रिकाल संध्या करने वाला हो, और साथ में वेद का ज्ञाता हो। कम से कम जो पूर्व मीमांसा के ज्ञाता होते हैं उन्हीं से जब कराया जाता, पूर्व मीमांसा का अध्ययन तो किया होगा, नहीं किया होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो होता क्या है, उसने कहा कि पिताजी मेरे लालच में, मेरे कारण से अच्छी अच्छी गायों को रख लिए, क्योंकि उन्होंने नौकरों को संकेत कर दिया था, जो अच्छी गायें हैं ना बेटे के लिए रख दी, और बाकी जो बुढ़ी बुढ़ी गायें, इसमें वर्णन आया है कि ऐसी गायों को दान दे रहे थे जो अंतिम बार चारा खा चुकी थी, अंतिम बार जल पी चुकी थी, और वह पुनः बछड़े या बछिया देने के काबिल नहीं थी, अंतिम बार उनका दूध भी दूहा जा चुका था। ऐसी ऐसी गायों को दान कर रहे थे। तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने पिता से कहा कि हे पिता, मेरे को किसको दान दे रहे हो? सबको तो दे रहे हो, क्योंकि इसमें सारी संपत्ति, उसका विधान ही यही होता कि सारी अपनी संपत्तियों को दान देना। गुस्से में नहीं बोला, पिताजी के कल्याण करने के लिए बोला। उसके अंदर गुस्सा नहीं था, बड़े प्रेम से पिताजी का आदर करते हुए। इसलिए सीधे देखो, कोई अगर आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उसको अगर श्रेष्ठ सीधे कहो, आप तत्व को भी जानते हो, सब कुछ जानते हो, सीधे कहो कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं होता ना, यह बहुत गलत हो जाता है। मतलब उसी चीज को आप पोलिटिकली जिसको कहते हो, बड़े चेंज करके अपने मतलब एक अच्छे रूप से प्रदर्शित करो, जिससे उनको बुरा भी न लगे। तो वही इसीलिए कहा पिताजी हमें भी तो किसी को दान करना होगा, हमें बताओ किसको दान करना। क्योंकि उसकी इच्छा यह थी कि मेरे को जब ऐसा हो जाएगा तो पिताजी जो अच्छी अच्छी गायें रखे उनको दे देंगे, उनको भी दान कर देंगे। जब उनको भी दान कर देंगे तो कोई दोष नहीं होगा। मतलब जो आपके पास जैसी गायें हैं वैसे ही दान कर रहे हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें से अगर छांट करके अच्छे अलग कर रहे हो, खराब अलग कर रहे हो, खराब को दान कर रहे हो तो उसमें दोष लगता है और पाप के भागी होते हैं। तो हाँ, एकदम से वो तो ऐसी थी कि मतलब अरे ऐसे हमने बहुत देखा है, अपने यहाँ भी ऐसे ही होता है, गाँव में होता है। जब आदमी कोई मरने के काबिल होता है, बीमार होता है, अगर बछिया मिल गई तो मिल गई, नहीं तो वैसे ही दान को करते हैं, नहीं तो वो दान का वो कर देते हैं, 20 आना पैसा दे देते हैं पंडित जी को, बस। पहले तो यही होता था, अब आज वो अभी कितने जानते हो? 20 आना पहले तो ही था, हम लोगों के समय में, मतलब 50 साल से पहले, आजकल पता नहीं, ऐसे ही देते थे। अरे हाँ, और क्या, बहुत महत्व था दान का। अरे ऐसा था, गाय का पूजा भी एक दिन होता था साल में, गाय को बाकायदे, और गाय माता गोपाष्टमी पर, और गाय माता का जो अभी हाँ अपने आश्रम में होता है, जो आशीर्वाद होता था ना, उसको जिस व्यक्ति को दे देते थे, अपने लड़के को, लड़की को, या किसी भाई को, तो उसका समझ जाइए कि जीवन में उत्थान होता था। ऐसा गौ माता का प्रताप था। आचार्य लोग होते थे, अच्छे मंत्र से आह्वान करके देते थे। आजकल तो वो आचार्य भी नहीं रहे, वो आचार्य भी नहीं रहे है। तो 2 बार कहने के बाद पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला, गुस्सा करके चुप रह गए अपने अंदर। जब तीसरी बार कहता है कि पिताजी आपने बताया नहीं मेरे को किसको दान, हाँ मेरे को भी तो दान कर दीजिए ना।
क्योंकि जग में सब कुछ दान ही किया जाता है, मेरे को बता दीजिए। उन्होंने कहा तेरे को मृत्यु देव को दे रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद हो सकता है पिताजी ने गुस्से में कहा हो, हाँ गुस्से में बोला था। फिर जा करके जब उसने कहा कि पिताजी, बालक वही होता है जो कि पिता की आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि आपके वचन से मृत्यु देवता को मेरे लिए निकल गया है, इसलिए मेरे को आज्ञा दीजिए। मैं प्रणाम करके कहा मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं मृत्यु देवता के पास जा रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चूंकि इस समय आप जजमान के रूप में यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं, तो आपको और भी बहुत बड़ा पाप लगेगा, अच्छा नहीं होगा। तो मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं साल कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा, अगर जमराज जी छुट्टी देंगे तो उन्होंने कहा आज्ञा क्या देना, कुछ बोला नहीं, बस अपना रह गए। वो यही होता है ना, अगर कोई शांत रहता है इसका मतलब उसने हाँ कर दिया। यही होता है ना, अगर आपने कुछ मांगा किसी से या कुछ कहा और वह शांत है, चुप है, इसका मतलब उसकी स्वीकृति हो गई। मौनम स्वीकृत लक्षण, यही होता है ना व्यवहार में, मौनम बस चला जाता है। जा करके जब जमराज के यहाँ जाता है जमपुरी में, स्वर्गलोक में, तो वहां पर जमराज जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो उसका सत्कार तो वैसे होता है क्योंकि ब्राह्मण का बच्चा था, केश पर उसके मुख पर बहुत तेज था, तो क्योंकि तपस्वी था, तेज होना ही था, तो लोगों ने बहुत सेवा करने की कोशिश की, पानी दाना सोने का इंतजाम, लेकिन न तो सोया, न पानी पिया, न खाना खाया, 3 रात्रि तक वैसे रह गए। हाँ बस उनके दिन, तो हाँ, क्योंकि उसने सोचा, उसके मन में क्या था कि पिताजी ने मेरे को समर्पित कर दिया किसी को। जब जमराज जी के, इसका मतलब मैं जमराज जी का नौकर हो गया, तो जब जमराज जी जो कहेंगे तभी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उनके अधीन हो गया। तो चौथे दिन जब आते हैं, तो जैसे दरवाजे कई होते हैं आजकल भी, जो बड़े हवेली वाले होते हैं ना, पीछे से भी होता, आगे से होता, तो जिस दरवाजे पर था उस दरवाजे से ना करके दूसरे दरवाजे से आए होंगे। जब अंदर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नौकर चाकर ने बताया कि सामने दरवाजे पर एक ब्राह्मण का बहुत ही तेजस्वी बालक आया हुआ है, 3 रात से खाया पिया नहीं, आप पहले जाकर के उसको संतुष्ट कीजिए, नहीं बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर कोई ब्राह्मण आज भी कभी भी मतलब किसी के दरवाजे पर भूखा प्यासा सो जाता है, तो वह जिसके दरवाजे पर सोता है उसको कोई शुक्र, उसको बहुत उसकी हानि होती है। अब जगह जगह जो समय समय पर लोगों को परेशानियां होती हैं, उनका सर्विस में अवनति हो जाती है, सस्पेंशन हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, उसका कारण, इसका भी कारण हो सकता है किसी ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण का बच्चा या ब्राह्मण या कोई संत उनके घर पर आया हो और वह भूखा प्यासा रह गया हो, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब उस लड़के के पास गए, नौकर चाकर जल लेकर के गए, उसका पैरों वगैरह छुए, धोए, खुद अपने हाथों से माला को लिया, जल लिया, मिष्ठान भोजन इत्यादि, और फिर उसका लिफाफा भी दान भी दिया, ऐसा वर्णन आया। उसके बाद कहते हैं कि आपने मेरे, हे बालक, ब्राह्मण बालक, आप 3 रात्रि मेरे घर पर रहे हो भूखे प्यासे, तो आपको मैं 3 वरदान देता हूँ, 3 वरदान देता हूँ, जो आपको इच्छा हो मांगे। तो पहला वरदान वो मांगता है कि मेरे पिताजी, क्योंकि मैं जब आया तो दुखी था, उसने मन में सोचा, तो पिताजी आनंद की नींद सोएं, सुखपूर्वक सोएं। दूसरा, जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरे को पहचान लें और मेरे से वैसे ही प्रेम करें जैसे वो पहले प्रेम करते। तो अगर सच पूछो तो इसमें 3 वरदान हुआ ना, एक तो वह सुखपूर्वक सोएं, एक हो गया। दूसरा यह भी मांग लिया कि मैं यहाँ से जाऊं, इसका मतलब अपनी रिटर्न टिकट भी कटवा लिया, मांग लिया ना कि जब मैं, आप छुट्टी दे मेरे को, तो वहां पर जब पहुंचूं तो पिताजी, फिर तीसरा क्या, पिताजी मेरे से वैसा ही प्रेम करें जैसे पहले करते थे, उनका गुस्सा बिल्कुल नहीं। तो अब देखो, एक तो अपने रिटर्न टिकट मांग लिया, पिताजी की जो दुख
बहुत ही दुखी थे। और होता ही है, किसी का बेटा चला जाए ऐसे भी कोई बोले तो दुखी तो होगा ही होगा। उसके तो भूख प्यास उनकी वजह से चली गई होगी, तो वो अभी ठीक हो गया होता, तुरंत ही ठीक हो गया होगा। इन्होंने कहा ठीक है, ये मस्त, हम ये वरदान आपको दें। दूसरा मांगा कि वह स्वर्गलोक क्या होता है, कैसे कोई स्वर्गलोक में जाता है, कौन सा स्वर्गलोक। तो यहाँ पर बताया है, स्वर्गे लोके न भयं किंचन अस्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्वा उभे तीर्थवा शयनाय पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। वह स्वर्गलोक जहाँ पर किसी जरा सा लेश मात्र का भय नहीं होता है, भय नहीं है। और वहां आपका भी कोई बस नहीं, मतलब जमराज का भी कोई बस नहीं चलता। न तत्र, वहां पर कोई वृद्ध भी नहीं होता। और क्या है, वहां न तो कोई शोक होता है, न प्यास लगती है, न भूख लगती, कुछ भी नहीं लगता। और केवल वहां पर आनंद ही आनंद है। उसने ऐसा मांगा, ऐसा स्वर्गलोक नहीं जहां पर आनंद न हो। कुछ लोग कहते हैं इस लोक में, इस मृत्यु लोक में, कि कोई अगर राजा के घर पैदा हो गया, उसके सब सुविधा है, तो वही स्वर्ग में है। कोई अगर झुग्गी झोपड़ी में पैदा होगा, वही नरक में है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट श्रुति माता का वाक्य है कि ऐसा लोक जहाँ पर कोई भय नहीं है, किंचित भी लेश मात्र भय नहीं है, जहाँ पर कोई वृद्धावस्था भी नहीं होती, जहाँ पर जमराज जी का भी नहीं चलता, इसका मतलब मृत्यु भी नहीं होती, उनका भी बस नहीं चलता। तीसरी चीज उसने मांगा, अरे इसी में, कि जहां पर प्यास भूख भी नहीं लगती, और न तो वहां पर कोई किसी प्रकार का चिंता शोक भी होता है, तो उस स्वर्गलोक प्राप्त करने की मेरे को विधि बताई। तीसरा मांगा कि हमने सुना है कि मृत्यु के बाद जब कोई किसी का शरीर छूट जाता है, तो उसके अंदर से कोई चीज ऐसी है जो कहीं चली जाती है। और कुछ लोग यह कहते हैं कि नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो कहीं नहीं कोई चीज जाता है। तो इसका, यह मृत्यु के विषय में, यह इसका जो विज्ञान है, ज्ञान है, उसको आप समझें। ठीक है, यह पहले बल्ली में यह 3 मांगा। और दूसरे बल्ली को भी, दूसरा जो वरदान मांगा था उसको भी उन्होंने एवं मस्त करके दे दिया था, स्वर्ग का भी और पहला भी। तीसरे के लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा यह भी सोचने की जरूरत है। हमारे 3 कर्जों का विधान है कि पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों से उद्धार होने की बात है। तो हर एक को इन तीनों के लिए कार्य करना चाहिए। तो पहला वरदान जो मांगा था वह पितृण के मुक्त होने के लिए, पिता के लिए ही मांगा था। दूसरा मांगा था देवऋण का मतलब समाज से, और देवलोक में जा करके किया हुआ कि कोई भी जा सकता है। तीसरा मांगा था कि आत्मज्ञान के लिए, अपने लिए या ऋषि ऋण के लिए, समझिए कि मतलब अपने कल्याण कैसे होगा। तीसरे वरदान को ही, बाकी दोनों वरदान तो भगवान उन्होंने दे दिया जमराज ने। तीसरे वरदान के विषय में बहुत सारे वह प्रलोभन देते हैं कि हे नचिकेता, यह अभी ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि तुम अभी बालक हो। उन्होंने सोचा शायद इसकी बुद्धि नहीं है, वह उस ज्ञान के योग्य नहीं है, इसीलिए उसको बहुत सा प्रलोभन दिए कि तुम्हें ऐसे पुत्र और पौत्र देता हूं कि जो कि 100 वर्ष की आयु तक रहे। तुम्हें जितनी इच्छा हो उतनी तक रहो, अपने अनुसार जितना तुम्हारी इच्छा है, 100 साल 2 साल उतना जियो। ठीक है, बहुत सारा प्रबंधन। फिर यह कुछ भी, जब यह दिखता नहीं है ना, देखो दिखता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तो अब इनके दरवाजे पर एक रथ खड़ा था जो अपने मन से चलता था। तो वहां पर कुछ अप्सराएं भी थी और कुछ वादन करने वाले भी थे, बात करने वाले, बाजा वगैरह बजाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। तो जमराज ने सोचा शायद इस पर ध्यान है, शायद इसको मांग रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अगर आपको चाहिए, जो सामने रथ खड़ा है वो अभी ले जाओ, ये नर्तकियों को भी ले जाओ, और यह जो सबको ले जाओ, और यह वही करेंगे जो तुम कहोगी, तुम्हारे अनुसार चलेंगे, मैं उनको डायरेक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो
और क्या दिया, जितना धन चाहिए वो भी ले लो, सब कुछ, क्योंकि सब जाएंगे, सबको चाहिए ना खाना पीना, तो जितना चाहिए, जितना जमीन चाहिए सब। तो कहता क्या है, हे जमराज जब देवता 60 बार बताए, अनित्य वस्तु को लेकर के मैं क्या करूँ, जितने भी चीजें आप कह रहे हैं सब आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे, कुछ पता नहीं, चाहे पुत्र हो पौत्र हो, सबका ये अनित्य है ना। तो हमें तो नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसको मैंने पूछा है वही चाहिए। अब जब दुनिया भर का प्रलोभन देते हैं तो दूसरे अध्याय के पहली बल्ले में उसने अपने वर को संशोधित कर देता है, फिर वह जैसे है ना परीक्षा लोकान कर्म चित्तान, उसी प्रकार से संशोधित कर देता है कि जब मृत्यु होने के बाद या जन्म मृत्यु का जो विज्ञान है उसके बारे में आप बताइए, मरने के बाद जब यहाँ से जीवात्मा जाती है तो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, इसके विषय में थोड़ा सा परिष्कृत कर देता है, शास्त्रीय प्रश्न हो जाता है। दूसरा, दूसरे वरदान को देने के समय, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विधि का वर्णन किया गया था कि यज्ञ करने में कितने ईंट लगेंगे और कैसी संविधा होना चाहिए, कितना कितना क्या होना चाहिए, कैसे आचार होना चाहिए, इस सब के बारे में। तो उन्होंने कहा दूसरे वरदान देने के बाद, हे नचिकेता, क्या तुम्हें कुछ याद है जो मैंने बोला है स्वर्ग जाने की विद्या का? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल याद है, और जैसा आपने कहा मैं बताता, हूबहू जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही सुना दिया। तो वहां पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं यह 3 वरदान जो है ये तो तुम्हारे है ही है, मेधा शक्ति बहुत अच्छी है। और तो मैं खुश होकर के एक तो माला दिया अपना उतार करके, जो कि बहुत कीमती माला था, और माला दिया। दूसरा, इस यह जो विद्या है ना यह तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, नचकेता अग्नि के रूप से। आज से यह विद्या जो है स्वर्ग की विद्या नचकेता अग्नि के रूप से जानी जाएगी। और तीसरा वरदान तो तुम्हारा जैसे है वैसे मांगो, लेकिन तीसरा वरदान देते नहीं है बाद में। अब जो आपने सुना ही है कि उस वह जो आत्मा जो अपने अंदर रहता है कैसा है, उसके लिए तो वर्णन यहाँ पर किया जा चुका है। उसका ज्ञान दे रहे हैं कि वह अभी चल ही रहा है और अंतिम में, हालांकि पहले बल्ली के अंत में ही, पहले बल्ली के अंत में या दूसरे बल्ली के दूसरे अध्याय के पहले में उसका समापन हो गया था पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी यह श्रुति माँ समझती हैं कि अभी शायद हमारे जो बालक हैं ना उतने ज्ञानी नहीं है, उतने मेधावी नहीं है, उनको और समझाना चाहिए। तो इसीलिए बारंबार समझा रहे हैं, और बारंबार समझाने का तो 2 बार उनको तो दे दिया, हो गया। तीसरा नचिकेता अग्नि के रूप में भी हो गया, और यह तीसरा वरदान जो मरने के बाद कोई व्यक्ति कहाँ जाता है और क्या जाता है क्या नहीं जाता है, तो उसके रूप में पहले अध्याय में मैंने बताया था, पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के पहले वाले में कि कोई भी, या पहले अध्याय के अंत में ही बताया था मैंने, पहले अध्याय के अंत में 30 शायद बताया था, हाँ पहले अध्याय के अंत में ही दूसरे अध्याय के पहली बल्ली में समाप्त हो गया था, लेकिन फिर उसको दोबारा डिटेल में विस्तृत इसका विवेचन कर रहे हैं। क्या बताया यह तो है, जह एष सर्वेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्माण, ये दूसरा है, दूसरे बल्ली का 8वां श्लोक है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्मम तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे ततो न अत्येति कश्चन एतद् वै तत्। क्या है, जह एषु सुप्तेषु जागृति, सभी जब प्राण आदि जितने भी इंद्रिय हैं, शरीर प्राण आदि जब सो जाते हैं तो वह क्या है, एक तत्व ऐसा है कि वह जागता रहता है। कौन जागता रहता है, वही जीवात्मा के रूप में जो आत्मा, यहाँ पर जीवात्मा के रूप बताया गया है। और वह कैसा पुरुष होता है कि वह अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनके अनुरूप वो कामना बनाता रहता है। कामम कामम, जो जो इच्छाएं होती हैं
देखो इच्छाएं सबकी होती हैं। जब यहाँ से पुरुष जाता है, यहाँ तक कि गुरुदेव जी बताते हैं कि जो हमारे ज्ञान प्राप्त आचार हो जाते हैं, मुक्त होते हैं, उनके अंदर भी कुछ कामनाएं जो होती हैं बाधित कामनाएं होती हैं। जैसे हम लोगों की कामनाएं होती हैं ज्ञानियों की वैसे नहीं होती हैं, बाधित हो जाती हैं। तो दृष्टांत उन्होंने दिया जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी का, उनके अंदर कामना थी, क्या रही होगी कि पूरे देश के अंतर्गत सभी लोग धार्मिक बने, धर्म का प्रचार हो, इसीलिए जाकर के जगह जगह लोगों से शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र को भी हराया, बौद्धों को भी हराया, और जा करके चारों जगह चार क्या बनाया, मठ बनाया। चार हमारे धाम बनाए, कौन कौन याद है ना? जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी के बाद रामेश्वरम, द्वारिका, और फिर बद्री विशालनाथ, बद्रीनाथ। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, यह उनके अंदर भी कामना रही होगी तभी तो किया। सारे उपनिषदों का 11 उपनिषदों का भाष्य लिखा, कामना थी तभी तो लिखा। तो वो बाधित कामना होती है, बाधित होती है। ज्ञानी जो हो जाता है उसके अंदर कोई हाँ, कोई मतलब अपने लिए कोई चीज नहीं होता है, वह केवल लोगों का उपकार करने के लिए। भगवान ने भी गीता जी में कहा है ना, हमें किसी तीसरे अध्याय में शायद है, तीसरे चौथे में, हमें किसी कार्य की जरूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, लेकिन फिर भी हम लोक संग्रह के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, देखो मैं तुम्हारा क्या बने थे, सारथी बने थे। देखो मैं तुम्हारा सारथी बना हूँ, जबकि हमारे पास कोई ऐसी सृष्टि में नहीं है जो कि उपलब्ध नहीं है, और मेरे अंदर कोई इच्छा भी नहीं है, फिर भी मैं सेवा कर रहा हूँ तुम्हारा। क्योंकि निठल्ला आदमी बैठ करके, जो आलसी आदमी होता है, वह किसी काम के नहीं होता। आलसी आदमी अपना जीवन का भी भरण पोषण नहीं कर सकता है। क्यों? रोटी कैसे मिलेगी? कुछ करना पड़ेगा तभी ना। अगर सन्यासी भी होगा तो भिक्षा मांगने तो उसको जाना ही पड़ेगा, और जो कच्चा माल मिलेगा तो उसको पकाना तो पड़ेगा ना, तभी तो खाएगा। कुछ तो काम तो करना पड़ेगा। और सन्यासी है तो उसका तो काम का क्षेत्र बदल गया ना, जप का और ध्यान का, उपनिषदों का श्रवण का, मनन का, उपनिषदों को दूसरे को सुनाने का काम क्षेत्र अलग हो जाता है। बाकी तो काम है ही है, काम तो कोई भी एक क्षण नहीं होता है। तो इस प्रकार से काम तो सबको करना ही पड़ता है। तो दूसरी बात, जो श्रेष्ठ पुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं, जैसा जैसा करते हैं, जो पीछे आने वाले संतानें होती हैं उसी रास्ते पर चलती हैं, और उसी रास्ते पर चल करके अपने को धन्य मानती हैं। जैसे आपके दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, और जैसे अपने हम लोगों के सन्यासियों के लिए गुरुदेव हैं, जिस रास्ते का अनुसरण करते हैं उसी रास्ते का वह पुत्र या शिष्य भी उसी रास्ते का अनुसरण करते है कि नहीं? तो इसीलिए जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, अब हमारे दादा गुरुदेव, इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी, और जगह जगह जा करके, जबकि इनके आचार्य जिन्हें मना किया था कि नीचे जाओगे उत्तर काशी से तो वहां पर लोग सुनेंगे नहीं, फिर भी अंतिम में ये आदेश दिया कि जहां पर 4 लोग तुम्हारे पहले अगर सत्संग करो, 4 लोग हो तो वहां करना, नहीं तो मत करना। 4 लोग, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया। तो जहां पर सत्संग किए थे पहले, पूना में ही, पूना या बॉम्बे, हाँ पूना में, तो एक तो यह खुद थे, एक जिनके घर डेरा जबरदस्ती डाल दिया था वो थे, एक मंदिर का पुजारी, कितने हो गए? 4 हो गए, नहीं हो गए, एक कोई और बाहर का था, बस 4 लोग थे। गीता जी का सत्संग शुरू किया था, 4 लोग थे, इन्होंने शुरू कर दिया, और फिर इसके बाद तो बढ़ती गई। अब आजकल देखो चिन्मया मिशन जो है विश्व के कोने कोने में फैल गया, जैसे इस्कान फैला हुआ है, और एक एक के बड़े बड़े योग्य, ये जो दयानंद जी देखो, बड़े बड़े महात्मा जो हैं, हमारे गुरुदेव को कितने जितने भी चिन्मया मिशन से निकले हुए हैं, ये देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन सभी क्या होते हैं? पूरी प्रतिभा संपन्न है ना।
अब इसको किसी और का एग्जाम्पल मत दीजिएगा, कई ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि अपना आलस प्रमाद में डूबे रहते हैं, कुछ न कुछ तो होता है ना। और भी दोष होता है, कड़ा पाटो बेप्रलिप्सा, इसके कारण पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ तो होते हैं। अरे कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कुछ फेल तो होते ही बच्चे, हाँ होते ही नहीं होते हैं, सभी थोड़ी पास होते हैं, कुछ टॉप भी करते हैं, तो वो तो हर जगह होता है। लेकिन फिर भी चिन्मया मिशन का बहुत ज्यादा उत्थान उन्होंने किया, तो बाधित कामना तो रही होगी, उसके लिए हर एक को कार्य करना ही चाहिए, चाहे ज्ञानी हो चाहे कैसा भी हो। लेकिन जो संसारी होता है, वह जो संसार की तरफ उन्मुख होता है और संसार में जो वह सुनता है, देखता है, या उसकी भोगी हुई कामना है या उसकी स्मरण शक्ति में आती है, उससे वह निर्लिप्त नहीं होगा, तो वही साधक की पहचान है। जो निर्लिप्त नहीं होता है, उसका कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और दूसरी चीज उसके विषय में कोई कोई संकल्प विकल्प भी मन में नहीं होता है, तभी वो आगे बढ़ेगा ना। संकल्प विकल्प उसी में होगा तो संसारी की तरफ ही मुड़ेगा ना, जिसके तरफ हमारा मन सोचेगा उधर ही तो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह तीसरे प्रश्न का उत्तर ही बताते हुए कि वह अपनी कामनाओं के अनुसार जो कामना होती है उन्हीं का सपने में निर्माण करके उसका उसमें भी आनंद मिलता है। देखा होगा, आपने देखा है किसने सपने में कोई अपनी किसी कामना की पूर्ति होते हुए देखा होगा? कुछ भी, हाँ कुछ भी, जो भी कामना होती है तो उसमें से जो प्रमुख होती है, हाँ बस वही होता है ना। तदेव शुक्रम, वो कैसा है? तदेव, वह ब्रह्म कैसा है, वो आत्मा अपनी कैसी है? शुक्र है, शुद्ध है। तद ब्रह्मम, वही ब्रह्म है। और तदेव अमृतम उच्यते, वही अमृत स्वरूपा भी है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तद न अत्येति कश्चन, और कोई भी उसका उल्लंघन, यह जितने भी लोग हैं, 14 लोकों के जितने भी प्राणी हैं, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये तद्वत, यह हे नचिकेता, यह वही ब्रह्म है जिसके बारे में तुमने पूछा था। इसी प्रकार से बताते हुए फिर उसको और विस्तार से समझाते हुए यहाँ पर 14वें श्लोक में और 14वें मंत्र में जो एक अंतिम लाइन है उसको पढ़ते हुए हम 15वें मंत्र पर आते हैं। अंतिम लाइन देखिएगा, अंतिम लाइन मंत्र का आप में नहीं होगा, आप में है, इनमें नहीं, किशन में नहीं। किम तदभाति दीप्यते प्रकाश आत्मकम तद्यतो अस्मद बुद्धि गोचरतेन विभाति वि अस्पष्टम दृश्यते किम वह नीति। इसके मंत्र में दिया है तद एतद इति। तद एतद इति का मतलब वह जो ब्रह्म है। नचिकेता को जमराज जी, क्योंकि जमराज जी यहाँ पर आचार्य हैं, नचिकेता शिष्य है, और जमराज जी पूरे वेद के मंत्रों से और वेद का जो ज्ञान है उनके अंदर पूर्ण रूप से संकलित है, वह ज्ञानी है। तो वह कह रहे हैं तत् एतत्, जिसकी चर्चा की गई है पिछले श्लोकों में कि वह सूर्य के भांति जो है, सूर्य के भांति, हवा के भांति और अग्नि के भांति किसी वस्तु से निर्लिप्त नहीं होता। तो उसी के बात बता रहे हैं। वह जो है तद एतत्, वही जो है, वही वियोगी पुरुष जो होते हैं, मन्नते अनिर्देशम, जिसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है, अनिर्वचनीय जो है, उसको ही, उसका ही अनुभव करके वह सुख और निरतिशय सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। कैसे? जब उसको वह जान लेते हैं। उसको कौन जान लेता है? जिसके संसार की कोई कामना नहीं हो, संसार की वस्तुओं को देखते सुनने में कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, और धीर हो, मतलब सहनशीलता की शक्ति भी हो, क्योंकि ऐसा है इसको करने के लिए समय तो लगता है ना, तो घबराने वाला न हो, तो वह प्रकाशित। फिर उसके बाद यह होता है, प्रश्न होता है क्या वह स्वयं प्रकाशित है या नहीं प्रकाशित है, और अथवा नहीं, यानी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है उसको जान सकती है या नहीं। देखो कोई भी वस्तु संसार की हो या कोई भी वस्तु हो, उसको
बुद्धि या इंद्रियां हमारी तभी जान सकती हैं जब उसमें प्रकाश होगा। हाँ, प्रकाश होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप पीछे देखो, दिखाई देगा इंद्रियों को। देखो प्रकाश कैसे होता है, आप हर एक वस्तु को देखिए, आपको कोई चीज कैसे दिखाई देता है बताओ। तो आपका उत्तर क्या होगा? कोई कहेगा सूर्य के प्रकाश में। अगर सूर्य न हो तो, उदय नहीं हुई हो तो ध्रुवों पर कैसे दिखाई देता है जहाँ 6 महीने की रात की होती है। तो अगर आप कहेंगे चंद्रमा के प्रकाश में, तो चंद्रमा का भी प्रकाश न हो तो, अगर तारे का कहते हैं, मान लो तारे का भी प्रकाश न हो, बिजली का कहते हैं, कभी कभी आकाश में बिजली चमकती है, उसके प्रकाश में तो वो भी नहीं चमकी। तो अगर आप कहें कि लकड़ी फूल घास फूस जला करके देख लिया, वो भी मान लो एक सीमित होगा, तो उसके प्रकाश में अगर नहीं वह आग का साधन होगा तो कैसे देखोगे? हाँ, मान लो आप भोजन करते हो ना, तो आपकी इंद्री जो है उस भोजन पर जा करके वह आपके मुख में जाती है ना। या आप चलते हो, अंधेरे में नहीं चलते, कमरे की सारी लाइट बंद कर दो, खिड़की की बंद कर दो, 5 मिनट के बाद देखोगे कि आपको देखने के लायक, अपने देखने के लायक पढ़ नहीं सकते हो। वह क्या होता है? अपने आत्मा का प्रकाश होता है। हाँ, इसका अनुभव करो। देखो आत्मा जो है स्वतः प्रकाश में है। सूर्य चंद्रमा तारे जितने भी हैं, यह परतः दो होता है, स्वतः प्रकाशित प्रकाश और परतः प्रकाश। कोई तो अपने आप ही प्रकाश होता है और कोई दूसरे से प्रकाशित होता है। सूर्य किससे प्रकाशित होता है? वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि उसके अंदर इतनी हीलियम का भंडार है, उससे से वो जलती रहती है और एक समय नष्ट हो जाएगा, तो सूर्य नष्ट होकर के प्रलय हो जाएगा। लेकिन वैसे क्या है, वह आत्मा जो है उस चैतन्य रूप उसी में बैठा हुआ, सभी प्राणियों में बैठा हुआ। अरे हमें भी तो दिखाई देता है। हमारी जो चैतन्यता है, जो चैतन्य है, वह पहले तो जीवात्मा ने बुद्धि को देता है, तो बुद्धि में ज्यादा प्रकाश होता है, इसीलिए बुद्धि का ज्ञान है। फिर उसको मन को देता है, तो मन भी प्रकाशित होता है, तो वही मन अपने इंद्रियों को देता है, क्योंकि मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके ही संसार के वस्तुओं का भोग करता है। वह इंद्रियां भी अपना प्रकाश, अपना चैतन्यता उनको देती है, क्योंकि मन इंद्रिय सभी जड़ है ना, दूसरे के प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं। तो वह जो इंद्रियों का विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वह सबसे कम से कम प्रकाश करता है। चैतन्यता उसमें बहुत कम से कम होती है, और उससे आगे जितने भी हैं वह सूक्ष्म होती चली जाती हैं। इसी में आया था, बताया था ना मंत्र में, कि इंद्रियों को मन में लय करो। क्यों? मन जो है इंद्रिय से ज्यादा सूक्ष्म है, और क्या है, प्रत्यक आत्मा स्वरूप है, और उससे ज्यादा व्यापक है। क्योंकि जो सूक्ष्म होता है वही उससे कंपैरेटिवली उससे व्यापक होता है। मन से ज्यादा सूक्ष्म, व्यापक या श्रेष्ठ और प्रत्यक आत्मा स्वरूप बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के अंदर ही मन बस में होता है, कंट्रोल होता है, इंद्रियां होती हैं और विषय। और वही बुद्धि किसमें लय करना है? महत्त्व में, समष्टि बुद्धि में। समष्टि बुद्धि अपनी बुद्धि से, यानी व्यक्तिगत बुद्धि से, यानी व्यष्टि के बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा महान या व्यापक, और ज्यादा जो है प्रत्यक आत्मा स्वरूप। और उसको किसमें लीन करना है? उसको उसी ब्रह्म में लीन करना है। उस ब्रह्म से ज्यादा कोई सूक्ष्म नहीं है, न कोई उससे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, और न तो कोई प्रत्यक दूसरा कोई प्रत्यक आत्मा स्वरूप है। वही सभी का प्रत्यक आत्मा स्वरूप, वही सबसे सूक्ष्म है, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा बताया गया था। तो यहाँ पर देखो, सूर्य भी उस चैतन्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर के सबको प्रकाशित कर, दूसरे से प्रकाश नहीं पा रहा। हाँ, उस परमात्मा जो चैतन्य स्वरूप है, उसी के प्रकाश से भी जितने भी हम कर्म करते हैं उसी की शक्ति से कर रहे हैं, चाहे हम कर रहे हैं। अरे श्रीमद् भागवत में आया है ना, जो सांप होते हैं ना, जब भगवान वासुदेव यानी कृष्ण का संवाद होता है, जब जमुना जी में काली
कालिदा में काली नाग का जब उस पर नृत्य करते हैं, उसके पहले जब संवाद होता है, उसके बारे नहीं, बाद में संवाद होता है, तो कालिया नाग यही पूछता है, हे प्रभु हमें किसने बताया, किसने बनाया? तो भगवान कहते हैं मैंने बनाया। हमारे अंदर विष कौन दिया? भगवान कहते हैं मैंने दिया। तो हमारे अंदर ये क्रोध किसने दिया? कृष्ण, ध्यान से सुनो, हमारे अंदर क्रोध किसने दिया? भगवान ने दिया। तब जब सब देने वाले आप ही हो तो मेरा दोष कहाँ है? आपने ही मेरे अंदर विष दिया, आपने ही मेरे शरीर को बनाया, आप ही मेरे अंदर क्रोध भी दिया, तो मैं किसी को काटता हूँ, खाता हूँ, तो हमारा दोष क्या? यही है ना। हालांकि कल यही गीता जी में आया था कि अपनी जो कामनाएं हैं या राग द्वेष काम क्रोध मतलब है, इसको मेरे को समर्पित करो ना। मेरे जो कल आप श्रीमद और भगवत गीता का 7वां अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे थे, भैया शक्त मना पार्था जोगम झुंझुन, हाँ, तो उसके अंदर यही आता ना कि आप मेरे को दे दो, जो तुम्हारे बुरे बुरे चीजें हैं जो किसी काम के नहीं है, राग द्वेष सबको आसक्ति मेरे को समर्पित कर दो। तो यही बात है कि सब कुछ जो है भगवान देने वाले तो हैं, लेकिन जो संसार के लिए हानिकारक चीजें हैं उसको भगवान को अर्पित कर दो ना। यहाँ तक कि जो भी आप कर्म करते हो सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करने का विधान है, अर्पित करना। अब देखो कंस तो अत्याचार ही कर रहा था भगवान के खिलाफ भी, लेकिन हर समय उनका याद कर रहा था ना, शत्रु के रूप में। तो भगवान उसको मारा, लेकिन उसका उद्धार तो हुआ, उसकी आत्मा भगवान के अंदर ही आ जाती है ना, फिर कल्याण तो होता है ना। इसी प्रकार से रावण का देख लो, किसी का भी देख लो, सभी का कल्याण तो होता है ना। भगवान को कैसे भी याद करो, चाहे दुखी होकर के, चाहे धन की प्राप्ति की इच्छा से, आर्त हैं, धनार्थी हैं, जिज्ञासु हैं या ज्ञानी है, चारों के किसी प्रकार से अगर करते हैं तो भी भगवान उन पर कृपा ही करता है। तो यहाँ पर यह सूर्य या जितने भी चीजें हैं सब स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वतः प्रकाश नहीं है। स्वतः प्रकाश केवल एक अपनी आत्मा है, आत्मा ही है, और उसी से सब कुछ प्रकाशित है। सूर्य भी उसी चैतन्य जो आत्मा है, उसी से प्रकाशित होकर के प्रकाश सभी को दे। अरे आप चल भी रहे हो तो भी उसी के शक्ति चल रहे हो, अपने आप भोजन उठा रहे हो वो भी जा रहा मुंह में तो उसी के शक्ति से, और उसको हम लोग भूल गए हैं। इसीलिए कई संत ऐसा भी कहते हैं कि समय समय पर भगवान अपने भक्तों के लिए दुख जानबूझ करके भी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूल जाते हैं ना, उनका रास्ता अलग हो जाता है। क्योंकि जब सुखी हो जाता तो अपने मौज मस्ती में पड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि उनका मेन प्रयोजन क्या है मनुष्य जन्म पाने का, कि फिर दोबारा हम अपने स्वरूप को जान जाएं, अपने स्वरूप में से, तो जिससे पुनः हमारा जन्म मरण का चक्कर जो है वो छूट जाए, पुनर् जन्मम पुनर्मरणम वह ऐसा ना हो। लेकिन हम भूल करके क्या करते हैं, जितना ही सुखी किसी को दिया जाता, सुख आराम जितना दिया जाता, उतना ही परमात्मा को दिया जाता। एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिएगा, प्रायः यही होता है। और जब दुख होता है, कोई बीमार पड़ता है, तो जरूर भगवान का याद करेगा, नहीं कुछ कहेगा तो इतना करेगा, परमात्मा मेरे को ठीक तो करे। जो सत्संग में नहीं आता, आया है गुरुदेव का सुन लिया है, उसके बाद भी किसी कारण से नहीं आता, जब उस पर कुठाराघात पड़ता है ना, जब विपत्तियों का बोझ पड़ता है, तो अपने आप आना शुरू कर देता है। नहीं यहाँ कहीं और सही, लेकिन फिर वह सत्संग में जाना शुरू कर देता है, यानी भगवान को याद करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि वह ब्रह्म स्वतः प्रकाशित है, परतः प्रकाशित नहीं है। वह, इसका मतलब हमारी आत्मा भी स्वतः प्रकाशित है। अगर उसको परतः प्रकाशित मानोगे तो दोष लग जाता है, दोष लग जाता है। क्योंकि कोई परतः प्रकाशित होगा, इसका मतलब जड़ बुद्धि होगी, जड़ होगा। जो जड़ है वही दूसरों से प्रकाशित है। जितनी भी संसार की वस्तुएं सभी जड़ है ना,
सभी का शरीर जड़ है ना, चाहे खरगोश को लो, चाहे चींटी को लो, चाहे हमारा लो, चाहे किसी का ले लो, लेकिन चैतन्यता कहाँ से आ रही है? उस आत्मा से आ रही है, सबके अंदर। ऐसे ही सूर्य के अंदर, सभी के अंदर उसी से आ रही चैतन्यता, अदरवाइज तो जड़ है। तो किसी को अगर परता प्रकाशित मानोगे तो उसमें इसका दोष हो जाएगा कि वह एक तो वह जड़ वस्तु हो जाएगी, या वह सिर्फ काल्पनिक बन के रह जाएगी। और जब वो स्वतः प्रकाशित होगा तभी जाकर के यह दोष समाप्त। स्वतः प्रकाशित केवल वह ब्रह्म, जो कि आपको अंधेरे में भी आपको दिखाई देता है। अरे भीम जो थे ना, रात्रि के अंधेरे में कहाँ पर रहते? जंगल में थे। जंगल में जब रहते थे, 12 वर्ष का जब वनवास था, वहां पर जाकर के कहाँ खाते थे? खीर वगैरह कोई बन जाता था तो रात्रि में, जिससे कोई इसमें हिस्सा न पा जाए। अर्जुन ने एक बार प्रश्न भी पूछा था, उन्होंने कहा भैया सब दिखाई देता है, या हाथ से बैठे में ही जाता है, तो सब वो दिखाई देता है। अब जिसको नहीं दिखाई देता है कमरा बंद करके देख लो। आइए इसकी संगति 15वें श्लोक की करते हैं। बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध श्लोक है, सभी को याद होता है, कम से कम हमारे चैतन्य जी को याद है। अत्र उत्तरम इदम भाति च विभाति चेति कथम। यह जो पूछा था इसका उत्तर अब दिया जा रहा है। अत्र उत्तरम, क्या पूछा था? कि वह स्वयं प्रकाशित है आत्मा, उसमें को बुद्धि किस प्रकार से जान सकती है या नहीं जान सकती, उसके बारे में यह उत्तर दिया जा रहा है। क्या? न तत्र सूर्यो भाति, पढ़ो इसको तो पूरा पढ़ सकते हैं एक लाइन में, एक लाइन को। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो मे अग्नि तमेव भान्तुमन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बहुत यहाँ पर एक चीज है, कई बार उच्चारण में ये जो तीसरी लाइन का पहला शब्द है ना, तमेव है, तम धन एव है, इसको त्वमेव कई लोग कह जाते हैं, बालक लोग कई बार कह जाते हैं त्वमेव। त्वमेव नहीं है, तमेव है, तम धन एव है। ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, उच्चारण में हो जाता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, मतलब वहां कहां पर? इस आत्मलोक में, आत्मा के पास सूर्य जो है अपने आप को स्वयं नहीं देख सकता है, स्वयं अपने आप को नहीं दे सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है उस आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो न तत्र सूर्यो भांति, भांति का मतलब प्रकाशित कर सकता है, तत्र का मतलब उस आत्मा को, वहां पर जो आत्मा उसके हृदय में बैठा हुआ है, सभी के हृदय गुहा में, उसको वह प्रकाशित नहीं कर सकते। न चंद्र तारकम, चंद्रमा और तारे भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। न इमा विद्युतो भांति कुतो में अग्नि, न तो यह अग्नि जो है, अरे विद्युत, और न तो कहीं अग्नि भी जो है वह भी नहीं प्रकाशित कर सकती। यानी जितने भी इस संसार में आपको साधन प्रकाश के या अग्नि के दिखाई दे रहे हैं, कोई भी उस आत्मा को, कौन आत्मा? वही जो सबका है, सर्वेश्वर है, सभी का शासन करने वाला है, जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, उसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तम एव भांति मन भांति सर्व, तो क्या है? उसके प्रकाशमान होते हुए, भांति मन भांति सर्व, उसके प्रकाशित से, उसी के प्रकाश से सभी इस संसार में जितने लोग हैं सभी प्रकाशित होते हैं, अपने प्रकाश से नहीं, उसी के प्रकाश से। तस्य भाषा सर्वमिदं भाति, और उसके ही प्रकाश से यह सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ भासता है, मतलब सब कुछ का, सभी जितनी भी चीजें हैं सबको आप देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सीधे अगर एक दो लाइन में कहना हो तो यह जो आत्मा है स्वतः प्रकाशित है, उसको कोई भी संसार के जितने भी चीजें हैं उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, बल्कि उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, और सभी प्रकाशित होते हैं, किसी का, सभी उसी के प्रकाश से। यही हो बस।
अब भाष्य देख लेते हैं। और यह जो है इस 5वीं वल्ली का अंतिम है, मतलब समाप्ति है। न तत्र तस्मिन् आत्मभूते ब्रह्मणि सर्व सर्वभासको अपि सूर्यो भाति तद ब्रह्म न प्रकाश इति अर्थः। कह रहे हैं वह आत्मा जो हमारा आत्मस्वरूप ब्रह्म है, आत्मस्वरूप वह सभी को तस्मिन् स्व आत्मभूति ब्रह्मणि सभी को प्रकाशित करने वाला होने पर भी सूर्य उससे प्रकाशित। यहाँ पर सूर्य की बात बताई जा रही है पहले, क्योंकि एक एक को बताया ना, तत्त सूर्यो भाति। अगर सूर्य को यह मानते हो वह सभी, क्योंकि इसी मंत्र में, इसी उपनिषद में एक जगह आया था कि सूर्य ही सभी को प्रकाशित करता है। 10वां या 11वां मंत्र था। यह है 11वां मंत्र, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, कि यह सूर्य ही सभी लोगों का चक्षु है। जितने भी 14 भुवन हैं सभी का यही चक्षु है। यही अभी 11वें मंत्र बताया था इसी वल्ली में। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं भास्कर जी, न तत्र तस्मिन् आत्मभूते ब्रह्मणि सर्व विभासको अपि सूर्यो। सूर्य जो है सबको प्रकाशित करने वाला जो मालूम होता है, सबको, सबका नेत्र भी है, वह भी तस्मिन् उसने आत्मस्वरूप ब्रह्म को वह प्रकाशित नहीं कर सकता। सभी को प्रकाशित कर रहा है ना, लेकिन अपने ही चैतन्य आत्मा को वह नहीं प्रकाशित करता है। अर्थात हो गया प्रकाश का, इसका हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह अपने आत्मा को ही प्रकाशित नहीं कर सकता, सबको प्रकाशित कर रहा है। कोई भी चीज आपको ऐसा कर रहे हो कि सबको खुशी कर दे रहे हो, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपका आत्मा, अब उसको कैसे, वह तो दुखी भी नहीं होता। हाँ, जीव होगा, लेकिन वह अपने आत्मा को कैसे होगा जब उसका आप जानोगे कि कैसा है कैसा नहीं है। कैसे जानोगे? केवल आचार्य और आगम से। यहाँ पर यह समझो कि कई ऐसे संत होते हैं, ऐसे आचार्य होते हैं कि जो कि ठीक रूप से उपनिषद का ज्ञान उनको है ही नहीं है, उसको नहीं जानते हैं, फिर भी उनके भक्त जो हैं उन्हीं से ज्यादा प्रेम करते हैं, हर एक संत का। हाँ, यह गुरुदेव इसको बड़े मतलब उससे कहते हैं कि कोई भी जो शिष्य है किसी भी संत का या आचार्य का, वो उसको, उसकी एक एक बातों को अक्षरशः सत्य मानता है, सत्य मानता है। अरे गांव में तो शायद आपने नहीं देखा, आप बचपन से चले आए, हम लोग के गुरु बाबा आते थे ना, जो अपने पारिवारिक गुरु होते थे, अब क्या ज्ञान होता था वो तो हमें नहीं बता सकते, क्यों, हम भी बच्चे थे, इसके बाद छोड़ दिए थे, 10वीं के बाद विद्यालय छोड़ दिए थे। लेकिन उसको सभी लोग हम भगवान के रूप में मानते थे, जो कहते थे उसको करते थे। हमें एक घटना याद आती है कि एक प्रधानों का इलेक्शन होता है, जानते हो, तो हैशर के बाबा उनको हम कहते थे। तो उस इलेक्शन के दौरान में उन्होंने कहा कि गुरुदेव कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं इलेक्शन जीत जाऊं। उनका नाम भी याद है। तो उन्होंने कहा कुछ पूजा करने के लिए दिया, चांदी के, अरे उसके तांबे के बर्तन में शनि का पूजन करने के लिए दिया, कुछ बताया उनको। और उन्होंने महीना 2 महीना जो भी समय बचा होगा उपासना किया और वो जीत गई। तब से उनकी ख्याति और बढ़ गई। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी ज्ञान है, जब आपके आचार्य या गुरुदेव जो कहते हैं वही जो है श्रुति का प्रमाण अगर नहीं मिलता है, मतलब जो कुछ आप कहते हो श्रुति में यानी हमारे वेदों में वह नहीं मिलता,
और तीसरा चीज आपका अनुभव, जब ये तीनों एक हो जाते हैं तभी उसको प्रमाणित मानेंगे। श्रुति का प्रमाण कोई भी कुछ भी कह दे उसको आप प्रमाण नहीं मान सकते हो जब तक श्रुति का दृष्टांत न हो, श्रुति ने स्वयं नहीं लिखा हो, यानी वेद में स्वयं नहीं वर्णन किया हो, क्योंकि हमारे लिए श्रुति ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आचार्य या गुरु कोई ऐसा कह देता है, हो जाता है कई बार हम लोग कह देते हैं, लेकिन वह वेद से प्रमाणित नहीं है, तो उसको, क्योंकि इसमें दोष हो जाते हैं ना, 4 दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापात। कान के द्वारा जैसे आपका ही होता है, तो कोई ना कोई दोष हो जाता है। इसलिए 3 चीजों को हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जब तक ये तीनों एक न हो जाए तब तक वो चीज पक्की नहीं हो जाती। क्या? श्रुति का प्रमाण, श्रुति में जो वर्णन है वही आचार्य का भी अनुभव हो, और वही जब शिष्य का भी अनुभव हो जाता है तो वह पक्का। आचार्य यानी गुरु का अनुभव, शिष्य का अनुभव, उस श्रुति में जो लिखा हुआ उसी के अनुसार जब मिल जाता है, क्यों उपनिषद में ऐसे ही आया, न विज्ञातो अविज्ञातम विजानानाम विजाना और विज्ञातम अविजानानाम। जो ज्ञात है वह आप ठीक से नहीं जानते हो, और जो नहीं ज्ञात है वो अभी आप ठीक से, ऐसा भी नहीं कि नहीं जानते। अविज्ञातम विजानानाम, जो आप नहीं जानते हो सकता वह जानते हो, और जो विजानीतम जो जानते हो, यानी विज्ञातम जो जानते हो, वह भी जाना नहीं जानते, क्योंकि किसी वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान हमें नहीं, कम से कम उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, उसका तो सिर्फ अनुभव ही होता है। चलिए आगे चलिए। तथा न चंद्र तारकम नेमा भी तो भांति, ये पहले ही जैसे है उसी प्रकार से चंद्र, तारे, विद्युत भी स्वयं प्रकाशित नहीं है। कुतुम अस्मद दृष्टि गोचर अग्नि, यह जो अग्नि दिखाई देती है, अग्नि का ही क्या कहना है, यह भी स्वयं प्रकाशित नहीं है। किम बहुना जत इदम आदिकम सर्वम भाति तत्तमेव परमेश्वरम भांतम दिव्यमान मनुभात्म उदीपते, कह रहे हैं उस परमात्मा के, उस आत्मा के ही प्रकाशित होने पर संसार की सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक उदाहरण यहाँ पर दृष्टांत दिया श्रुति, अरे हमारे भास्कर जी ने, देखो जल है, एक बार पहले भी जल का दृष्टांत दिया गया था, और एक होता है गांव में जैसे कहते हैं ना, एक लकड़ी में एक कोई डंडा है, उसको कपड़े वगैरह बांध ले करके मिट्टी का तेल गिरा देते हैं केरोसिन वाले, और उसको जला करके प्रकाश करते, उसके प्रकाश में अगर कोई, पहले तो बिजली नहीं होती थी ना, तो इस प्रकार से करते थे। उसका क्या कहते हो तुम गाँव में? कोई लकड़ी है, डंडा है, उसमें कपड़े लपेट दिया, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, प्रकाश हो गया, उसका क्या नाम है? हाँ, मतलब एक डिफरेंट नाम से उसको पुकारा जाता है। लेकिन कोई भी चीज, या मिट्टिया लिया, गगरी लिया, उसमें दीपक रख दिया, 10 जगह छेद कर दिया, उससे प्रकाश हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज स्वतः प्रकाशित नहीं है। दीपक के लिए भी क्या चाहिए? तेल चाहिए, बाती चाहिए, माचिस भी चाहिए, तभी प्रकाशित होगा। उसी प्रकार से वह भी, उसके लिए भी कुछ चाहिए ना, कपड़े भी चाहिए, केरोसिन वायर भी चाहिए, तभी वो प्रकाश देगा। इसी प्रकार, और लेकिन जल है, उसको अग्नि के पर रख दीजिए तो उस अग्नि के संसर्ग से वह जला सकता है, स्वतः नहीं जला सकता है। उसी प्रकार से वह जो आपको बताया गया, उसको यहाँ पर नाम दिया काष्ठ, जलता हुआ काष्ठ। आप कुछ भी कहें बुलाने के नाम से, लेकिन उसको जलते हुए काष्ठ कहते हैं। काष्ठ कोई लकड़ी है, उसमें कपड़ा लपेट करके जला दिया तो जलता हुआ काष्ठ। वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, अग्नि के संजोग से वह जल रहा है, बिना अग्नि उत्पन्न हुए नहीं जल सकता। उसी प्रकार से इस संसार की जितनी वस्तुएं प्रकाशित हो रही, भाषित हो रही, सभी आत्मा के प्रकाश से ही।
अगर आत्मा का चैतन्य न होवे, चैतन्य वहां पर न होवे, उसका गुण न होवे, तो कोई भी वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती है। भाषा दीप्या सर्वमिदं सूर्याद विभाति। तो ये सूर्य आदि सभी जितनी भी चीजें हैं, सभी उस आत्मा के प्रकाश से ही भाषित हो रहे हैं। जत एवं तदेव ब्रह्मम भाति च विभाति च, क्योंकि ऐसा है कि वही ब्रह्म जो प्रकाशित होता है और कार्य गतेन विविधेन और अनेकों प्रकार से भाषा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वम स्वतः अवगम्यते। जितने भी कार्य हैं नाना प्रकार के, उसी प्रकार से उस ब्रह्म की प्रकाश स्वरूपता ही स्वयं सिद्ध है। देखो, यह संसार क्या है? कार्य है। कारण हर एक का कारण होता है। जैसे मिट्टी का बर्तन है, नाना प्रकार के कोसा है, दिया है, घड़ा है, सुराही है, मटका है, इस प्रकार से वह मिट्टी से सभी बनते हैं। ठीक है, तो कारण उसका क्या हो गया? मिट्टी। तो कारण जो है कार्य में अनुसूत होता है, कार्य में युक्त होता है। अगर कारण को निकाल दो तो कार्य बेकार हो जाता है, कार्य बिल्कुल कोई उसकी उपाधि ही समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, इसका एक कारण कौन है? वही परमात्मा, वही कारण है, और वही जाकर के सभी प्राणियों में बैठा हुआ है। जब वो निकल जाता है तो सब क्या हो जाता है? उसको कहते हैं उपादान निमित्त कारण है। क्योंकि किसी भी वस्तु के निर्माण में एक उपादान कारक होता है, निमित्त कारण होता है, और एक सहायक कारण होता है। जैसे मिट्टी का कोई बनाना हो तो निमित्त कारण वो कुम्हार हो गया जो बना रहा है, उपादान कारण मिट्टी हो गई, सहायक कारण में हाँ वो जो हाँ उसको काटते हैं, मिट्टी को रोलते हैं, वह सब सहायक कारण है। उसी प्रकार से क्योंकि हम जो बने हैं या जितने जो प्राणी बने हैं, निमित्त कार्य करने बनाने वाला कौन है? वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। और उपादान इसीलिए क्योंकि वही उसमें परमात्मा, इसलिए उसको निमित्त उपादान कारण कहते हैं परमात्मा को। सहायक कारण जैसे माता पिता जोनि के रूप में हो जाते हैं ना, या जिनके होते हैं अंडे के रूप में, नहीं, सहायक परमात्मा तो नहीं है, उनका एक निमित्त तो होता है ना। जैसे स्वेदज होते हैं या पसीने से होते हैं, उसका कारण पसीना भी तो सहायक कारण के अंडे के रूप में, तो वह सब तो जो अंडा देता है उसका कारण तो बने, वो भी तो है ना। तो ये भी होती है। बाकी इनके उपादान निमित्त यही दो कारण बताए गए हैं। अंगुदेव ने बताया है, इसको पढ़ाया, आपको ध्यान होगा। बद्ध उपादान निमित्त उपादान कारण किसी भी चीज के जो भी है। और कोई भी कार्य जो होता है ना, वह कारण के द्वारा ही होता, कारण निकाल दो समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग उस आत्मा जो कारण के रूप में है, ब्रह्म या माया कहो, प्रकृति कहो, तो उसी के द्वारा हम प्रकाशित है। और वह किससे प्रकाशित हो रहा? उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से। आगे देखो, न ही स्वतो विद्यमानम भाषणस्य कर्तुम शक्यम, क्योंकि जिसमें स्वतः प्रकाश नहीं है वह दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। घट आदि नानानाम अन्याभाषकत्वा आदर्शनात् भाषण रूपाणाम च आदित्य आदि नाम तद दर्शनात्। जैसे क्या है? प्रकाश रूप जो है चंद्रमा है, वह दूसरों को प्रकाशित करता देखा गया है, लेकिन वह स्वयं अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। वह स्वयं उसी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। इसका तो बहुत सीधा साधा अर्थ ही हुआ कि जितने भी संसार के वस्तु हैं, जो भी प्रकाश देने वाले हैं, सब स्वतः प्रकाशित नहीं हैं, बल्कि उसी चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे इत्यादि, और दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, प्रकाश से युक्त दिखाई देता है, लेकिन प्रकाशित किससे हो रहे हैं? उस अपनी आत्मा। वह स्वयं अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं।
यह इसका भाष्य है। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्री मदाचार्यम श्री शंकर भगवत कुतो कठोपनिषद भाष्ये द्वितीयाद्य द्वितीय वल्लभो भाष्यम समाप्तम। यहाँ पर इसका यह 5वीं वल्ली समाप्त हो गई। अब आगे दूसरे अध्याय की अंतिम वल्ली, तृतीय वल्ली या कठोपनिषद का 6ठी वल्ली चालू होगी, वो कल से चालू होगी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।